उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इन दिनों एक बदमिजाज गालीबाज डॉक्टर तैनात है। वैसे इतनी उपाधि भी इनके लिए कम होगी, क्योंकि वह रिवॉल्वर भी रखते हैं और वांटेड भी हैं। बात बात पर गोली मार देने की बात कहना उनकी आदत में शुमार है। यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद डॉक्टर साहब की जुबानी है। जी हां, सोमवार को स्थानीय मीडिया में कार्यरत सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट शंकर सरगरा रोजाना की भांति खबरें करने के लिए अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे थे, जहां पर तैनात गालीबाज डॉक्टर अमित मालव ने शंकर से बदतमीजी शुरू करके उन्हें बाहर निकालने की बात कह डाली। शंकर कुछ समझ पाते इससे पहले ही डॉक्टर अमित ने मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर पास ही लग रहे टीन शेड पर फेंक दी। इस बात की उल्हाना देने पर अमित ने शंकर को गालियां देते हुए गोली मारने की धमकी दे दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं बोले। कुछ ही देर में लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ और सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ कपिल सीमाली पहुंच गए और समझाइश का प्रयास किया। इस पर भी गालीबाज डॉक्टर की गालियां जारी रही। देखिए क्या कुछ हुआ सोमवार को अस्पताल की मोर्चरी के बाहर। भाई साहब, लाइसेंस है रिवॉल्वर। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? पिस्टल है मेरे पास। तो आप किसी को उड़ा सकते हो क्या? उड़ा दूंगा, बोल। किसको उड़ा दोगे? तेरे को उड़ा दूंगा, बोल। उड़ा दो। उड़ा दूंगा। हाँ, उड़ा दो। ठीक है, गाड़ी में बैठ, निकल यहाँ से। मैं जिस काम पॉकेट की बात नहीं, गाली मत दो जी। मैंने उसे इतना सा प्रेम से निवेदन किया, मेरा भैया साइड में हो जाए, मैंने पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ। तू कौन है? आपसे मेरी मुलाकात नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, मुझे मेरे डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है। मैं फर्स्ट ईयर हूँ। ठीक है, मेरे को ध्यान रखना है कि ये है, यहाँ से अंदर कोई बंदा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे निवेदन क्या किया? हाँ, वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, मैं इतना सा बोला ना, इस वक्त मैं क्या बोला बताओ यार? आप जो तरीका, मेरी बात सुनो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपके मालिक सुनो एक मिनट, मेरी टोन भले से हो सकता है मैं तेज हूँ, क्योंकि देखो तेज टोन रखनी पड़ती है मालिक यार। ठीक है, आपको बुरा गया, पैर पड़ लो, माफी मांगो, बोलो। तरीका गलत था। तरीका गलत था, माफी मांग रहा हूँ, बोलो। लेकिन आप जो उस पर आपने जो बात करी वो गलत है। नहीं, आपने जो तरीका नहीं, ये आप, लेकिन आपने जो अभी किया वो भी गलत किया। चाबी निकाल के फेंक देना, ये कोई डॉक्टर का तरीका नहीं होता। मेरा माथा गर्म हो रखा है, मेरे पारिवारिक परेशानी चल रही है। तो सर यार, थोड़े दिन रिलीव लेके घर जाऊँ ना आराम से, कोई दिक्कत है? मालिक नहीं जा सकता ना, रिलीव लेके घर जाओ, कोई नहीं जा सकता। आपके चक्कर में हम परेशान क्यों हो? सुनो मालिक, सुनो, आप परेशान हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं परेशान हूँ, मैं आपसे माफी भी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह आप दूसरों को परेशान मत करो। मालिक, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। और क्या कर रहे हैं? चाबी निकाल के फेंक दिए, इससे बढ़िया। इस तरह मतलब आप इतने जनों के सामने कह रहे हो मेरे पास में रिवॉल्वर है, लाइसेंस और बोलो। लाइसेंस ही मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। जब से सीआई बात सिटी कोतवाली बूंदी और बोलो। तो मतलब इस तरह आप किसी को धमकी दे रहे हो? बोलो, क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे? गलत चीज है। क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? वापिस गर्म हो गए। गर्म हो रहा हूँ, बोलो। तो देखा आपने उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में गालीबाज बदतमीज रिवॉल्वर रखने वाला चिकित्सक तैनात है, जो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर अमित बार बार अपने बूंदी के किस्से दोहराकर धमका रहा था, तो हमने भी छानबीन शुरू कर दी। तो पता चला कि जनाब वाकई में पहुंचे हुए बदमाश किस्म के चिकित्सक रहे हैं। वहां भी अमित ने एक बाबू को गालियां देते हुए कनपट्टी पर देसी कट्टा तान दिया था, जहां बाद में उसके खिलाफ राज्यकार में बाधा का मुकदमा भी दर्ज हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि आखिर इस तरह के चिकित्सक की तैनाती अस्पताल प्रशासन ने फील्ड पर कैसे कर रखी है, क्योंकि यह तो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। मंगलवार को इस पूरे मामले पर लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया कि मीडिया कर्मी शंकर सरगरा सोमवार दोपहर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में कवरेज करने गए थे। इस दौरान वहां मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर अमित मालव द्वारा सरगरा के अभद्रता की गई और अपने पास लाइसेंसी रिवॉल्वर होने की बात कहते हुए उड़ा देने की धमकी दी गई। डॉक्टर मालव आदतन अभद्र व आपराधिक व्यवहार वाले हैं और उनके द्वारा पूर्व में बूंदी पदस्थापन के दौरान जिला चिकित्सालय में बाबू के साथ मारपीट कर देसी कट्टा तान दिया था। राठौड़ ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी मीडिया कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना कवरेज करते हुए चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में एक डॉक्टर द्वारा कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में जुटे हुए मीडिया कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने से सभी मीडिया कर्मी हतोत्साहित है। डॉक्टर मालव
कि इस दुर्व्यवहार की जांच कराते हुए बर्खास्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान प्रेस क्लब से जुड़े पदाधिकारी व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। देखिए, लेक सिटी प्रेस क्लब हमेशा ही इस तरह के मामलों की निंदा करता हुआ आया है। आज हम लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिले और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जो है वो हमने जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा है और उसमें हम लोगों ने मांग की है कि जो ये सिरफिरा रेजिडेंट है, जिसने हमारे एक पत्रकार साथी जो कि एक कवरेज करने के लिए एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में गया था और वहां पर कवरेज के दौरान जो है उसने उसके साथ बदसलूकी की और साथ ही उसने जो है कह सकते हैं कि बंदूक से उड़ाने की बात जो है उसमें वो साफ तौर पर बोला। उसका वीडियो भी हमारे पास है जिसमें वो किस तरह से एक अमर्यादित लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो उसमें कर रहा है। डॉक्टर जो हैं जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जिस तरह उन्होंने किया है वो लगता है कि मतलब वो डॉक्टर नहीं है और किसी गैंग में कार्य कर रहा हो, वैसा हम लोगों को फील हुआ। एक लाइसेंसी रिवॉल्वर का हवाला वो लगातार दे रहा। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय से यही मांग की है कि एक तो उसका रिवॉल्वर का जो लाइसेंस है उसे कह सकते हैं कि निलंबित करें, उसको रद्द करें और साथ ही इस डॉक्टर को जो है आरएनटी मेडिकल कॉलेज की ओर से बर्खास्त किया जाए ताकि आगे इस तरह की चीजें जो है वो सामने ना आए। पत्रकार जो है वो कलम का सिपाही होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और उसके अधीन रहकर वो अपना कार्य करता है। लेकिन जिस तरीके से एमबी चिकित्सालय में एक पत्रकार के साथ इस तरह की बदसलूकी हुई है, निश्चित रूप से तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जन का आखिर वहां पर क्या हाल होता होगा, किस तरीके से ये लोग गुंडागिर्दी जो है वो अंदर करते हैं और पत्रकार के ऊपर इस तरह की बात जो है वो ठीक नहीं है, पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है। तो इन्हीं 3-4 बिंदुओं को लेकर हम जिला कलेक्टर से मिले और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग हमारी ओर से की गई है। देखिए, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य लाखन जी पोसवाल को मैंने कल दिन में 4 बार फोन किया, लेकिन एक भी बार उन्होंने मेरा फोन जो है वो पिक नहीं किया। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शायद इस मसले को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन हम जो है आज यहाँ पर पहुंचे और अब हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय जो है वो इसमें उचित कार्रवाई जो है वो पत्रकारों के हित में करेंगे। पत्रकार जो होता है वो समाज की जो आवाज है उसको बुलंद करने का कार्य करता है। निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए। पहले भी हम ये सब चीजें देखते हुए हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में पत्रकारों पर हमले हुए हैं। हमने उस समय भी काफी जो ज्ञापन है या फिर हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुंची है कि पत्रकारों की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सरकार का है। तो एक बार वापिस में आज का ये प्रकरण हुआ है जिसमें वो साफ तौर पर धमकी दे रहा था। एक बार वापिस सरकार से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए। साथ ही इस तरह के कानून बने जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है उसके तहत पत्रकारों के साथ अगर मारपीट होती है, पत्रकारों को ऊपर अगर हमले होते हैं तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसे करें, कुछ धाराओं में परिवर्तन करें ताकि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वो वापस न हो।